सूदखोरों के चंगुल में फंसे हरेंद्र ने फंसरी लगाकर जान दिया। पत्नी ने किया दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। सूदखोरों के चंगुल में फंसे कोतवाली थाना क्षेत्र के पोखर भिटवा निवासी हरेंद्र सिंह ने 12 जून को फंसरी लगाकर जान दे दिया। हरेंद्र सिंह स्पष्ट रूप से कहा है कि गांव के श्याम बहादुर सिंह व राघवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्रगढ़ जयप्रकाश सिंह ब्याज पर पैसा देते हैं और टेम्पू चलाकर जीविका का पालन करने वाले हरेंद्र ने उनकी दुकान ग्रीन वैली ट्रेडर्स उमरी सोनूपाट से 41,000 रुपए में टेम्पू की बैटरी लिया जो काम नहीं कर रही थी। जब हरेंद्र ने इसकी शिकायत श्याम बहादुर सिंह से किया तो उसने बैटरी बदलने से इनकार कर दिया। इसी तनाव को लेकर सूदखोरों के चंगुल में फंसे हरेंद्र सिंह ने 12 जून को फंसरी लगाकर जान दे दिया। टेम्पो चालक हरेंद्र सिंह की पत्नी शोभना सिंह की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पोखरा भिटवा निवासी श्याम बहादुर सिंह और राघवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है, किंतु अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शोभना सिंह ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाते हुए कहा है कि पति के क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद वह एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगी। कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में हरेंद्र सिंह की पत्नी शोभना सिंह ने कहा कि गांव के श्याम बहादुर सिंह व राघवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्रगण जयप्रकाश सिंह ब्याज पर रुपया देते हैं तथा ऑटो रिक्शा की बैटरी की इनकी दुकान भी है। उनके पति हरेंद्र सिंह ने उन लोगों से रुपया उधार लिया था तथा ऑटो रिक्शा की बैटरी भी उनकी दुकान से खरीदा था। उधार ली गई रकम उनके पिता ने ब्याज सहित वापस कर दिया है, परंतु मुलजिमान गलत ढंग से ब्याज जोड़कर उनके पति का आर्थिक शोषण व मानसिक उत्पीड़न करते थे। ऑटो रिक्शा की बैटरी भी जल्दी ही खराब हो गई, जिसे बदलने के लिए मुलजिमान उनके पति से बार बार कहते थे, परंतु मुलजिमान बैटरी बदलने के बजाय उनके पति का उपहास करते थे तथा नाजायज ढंग से ब्याज का रुपया मांगते थे और बार बार कहते थे कि ब्याज का रुपया नहीं दे पा रहे हो तो पानी में नाक रगड़ लो या गले में फंदा लगाकर मर जाओ। उनके पति कहते थे कि बैटरी बदल दीजिए, ऑटो रिक्शा से ही मेरी परवरिश होती है। तो मुलजिमान कहते थे कि तो परिवार सहित मर क्यों नहीं जाते, क्यों जी रहे हो। इस प्रकार मुलजिमानों ने कई बार उसके सामने भी उनके पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते थे। उनके पति हरेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर लिया, जिसके लिए मुलजिमान उपरोक्त ही जिम्मेदार है और उसने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मेरी यही समस्या है कि मेरे हस्बैंड ने फांसी लगा ली। 12 तारीख को मेरे पास मैंने फ़ोन किया। पहले वो अपनी बेटी से बात किए थे, उसके बाद फिर मेरे भैया लोगों का फ़ोन आया कि भाभी ऐसी ऐसी बात है और ये देखिए गलत काम कर रहे हैं। तो फिर हम भैया लोगों से कहे थे, तो भाई पहले उपेंद्र गए थे, फिर उपेंद्र से हम कहे कि अखिलेश भैया को बुला लाइए, तो अखिलेश भैया गए तो किसी तरीके से उनको बचा के ले आए थे। फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की तो फिर दोबारा भी भैया लोग बचा के ले आए थे। दोबारा में पता नहीं क्या हुआ, उनको क्या दिमाग में आया, वो बैटरी के कारण बहुत 14 को उन्होंने बैटरी ली थी और 15 से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बैटरी कहाँ लिया था और बैटरी से क्यों समस्या हुई? बैटरी से सर ये समस्या हुई थी, 14 को वो शाम को 5 बजे घर आए, बैटरी लगाए और सवेरे में जब 5:30 बजे गए रिक्शा ऑन करके देखे तो बैटरी की खूंटी मतलब उसमें लाइट जो रहती है वो ऊपर नहीं हुई थी। तो वो हमसे बताए तो हम कहे 1-2 बार आगे पीछे करके देखिए, हो सकता हो उसकी खूंटी जाम हो गई हो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से वो किसी तरीके से धीरे धीरे सोनू पार तक गए। सोनू पार पे जब उन्होंने सवारी बैठाई तो गाड़ी आगे नहीं खिसक रही थी। फिर वो किस गाड़ी से सवारी उतार के घर चले आए थे। तो उन्होंने बैटरी किससे लिया? श्याम बहादुर सिंह से। ये दुकान कहाँ है उनकी? उमरी में है सर, ग्रीन वैली एकेडमी स्कूल है, उसी में ही उनका बैटरी का भी दुकान फिर है। आगे क्या हुआ? तो सर फिर हमने इनसे कहा कि अगर आप उनसे बैटरी लिए हैं, बैटरी की दिक्कत है तो आप उनसे बात कीजिए। इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं बैटरी बदल नहीं सकता हूँ, अभी आपका क्या नाम है, उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा सर। पहले उनसे ब्याज भी हम लोगों ने लिया था, तो फिर ब्याज का पैसा हमने वापस भी कर दिया था। उसके लिए भी जी आपने लिया था उनसे? जी लिया था। पैसा आपने वापस कर दिया? जी पैसा वापस कर दिया था, लेकिन फिर वो कहते जैसे पैसा वापस कर दिया था, ब्याज के लिए वो हमेशा कहते थे कि अभी पूरा पैसा नहीं वापस हुआ है। उसके लिए भी हमेशा कहते थे। इसके लिए कहा गया तो इसके लिए कहा ये सर बैटरी से ही हमारे घर का खर्चा चलता था। हमारे 2 बच्चे हैं,
स्थिति हमारी ऐसी थी कि हम अपने छोटे से बेटे को अपने मायके भेजे थे पढ़ने के लिए माँ बाप के पास। एक बेटी ही हम पढ़ा रहे थे, उसी से हमारे घर का खर्चा चलता था। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? हमको न्याय दिला दीजिए बस। बैटरी चेंज करने वाली बात है, फिर समस्या क्या हुई आगे? समस्या यही हुई सर कि उन्होंने मना कर दिया बैटरी के लिए कि हम नहीं बदल पाएंगे। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद यही था कि क्या नाम है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। सर समस्या यही हुई थी, हमेशा वो लोग मारने की धमकी दिया करते थे कि मेरा पैसा किसी भी तरीके से वापस कर दो। ये बहुत बार कोशिश हमसे आके कहते थे कि हमेशा वो पैसे के लिए कहा करते हैं। हम कहे आप कहिए कि हम आपका पैसा तो वापस कर दिए है ना, तब भी वो धमकी देते थे। कहते थे तो ये कहें कि जब हमने वापस कर दिया तो हम कहाँ से देंगे। तो ये कहते थे कि कहीं से भी दो, चाहे तुम कर्जा कुआं लेके दो, चाहे अपने बीवी बच्चों को मारो पीटो, चाहे जहाँ से भी दो। तो ये बहुत बार कोशिश इन्होंने ये की कि क्या नाम है, पैसा कर्जा हमारा हट जाए। ऐसा कौन कहते थे? श्याम बहादुर कहते थे सर और पप्पू। फिर क्या हुआ आगे? सर यही सब बात थी। और उसके बाद फिर इन्होंने वो अरे क्या नाम है, जब ब्याज दिया था तो ब्याज के लिए बहुत बार परेशान किया इन्होंने इनको मेरे हस्बैंड को। इनसे कहते थे कि अरे पैसा मेरा नहीं वापस करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। अभी भी ये यही धमकी दे रहा है। क्या लगता है कि आपके हस्बैंड ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? सर मेरे हस्बैंड ने, आप लोगों को क्या बात वीडियो में है ही, उनका खुल के नाम लिया। मरने से पहले सर कोई आदमी नाम नहीं किसी का लेता है। किनका नाम लिए थे? श्याम बहादुर का नाम लिए थे कि उन्हीं के कारण मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। सर अब इससे बड़ी बातें क्या होंगी कि मेरे हस्बैंड ये कह के मरे। चाहती क्या है? सर हम न्याय चाहते हैं बस। और आगे क्या चाहती हैं? सर आगे हम यही चाहते हैं कि मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की जाए। वो बहुत लोगों से हमको धमकी दिलवा चुके हैं कि हम उन लोगों को मार दिया जाएगा। अगर वो ऐसे कुछ भी गवाही या कहीं भी जाके खड़ी होंगी तो उनको मार दिया जाएगा। हमारा एक बेटा है, उसके लिए भी कहते हैं कि वो फिर ये भी कहते हैं कि वो फिर गांव में रह नहीं पाएंगी। कौन कहता है? पप्पू और श्याम बहादुर। ये लोग कहाँ से रहने वाले हैं? सर हमारी बगल के हैं, पोखर बिटवा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना सिंह है। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? हरेंद्र प्रताप सिंह।